वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 7। तो इसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते टाइम पे काम आएंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम है समाकलन या प्रतिअवकलज। प्रतिअवकलज कह लो या समाकलन कह लो। पहला फॉर्मूला है समाकलन या इंटीग्रेशन dx, यानी एक का इंटीग्रेशन या एक का समाकलन क्या होता है, x प्लस सी। सी का मतलब कांस्टेंट या फिर अचर। अचर पद यानी जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ ये सा क्या है, अचर पद है। अब देखो अगला फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। जहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगला फॉर्मूला है cos x dx, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, sin x प्लस सी। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी या कांस्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। कॉसिक स्क्वायर एक्स डी, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे देखो, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन होगा सेक एक्स प्लस सी। कॉसिक एक्स कॉट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो उसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके दो फॉर्मूले हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका दो फॉर्मूले हो गए, एक तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक हो गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो अगला देखो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी अगर दोनों प्लस हो तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। समझ में आया? अगर दोनों प्लस हो और कोई अंडर रूट भी नहीं हो, वर्गमूल का साइन भी नहीं हो, तो क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं इसको हम। अगला फॉर्मूला देखो, 1/x √x² माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके दो फॉर्मूले हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। आगे 1/x का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। इसको लॉग ई बैग, यहाँ पे नीचे ई एक्स ऐसे लिख लो, या फिर इसको लॉग एक्स भी लिख सकते हो आप, सिंपल। ठीक है, ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स का समाकलन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। लॉग ई ए लिख लो, या फिर लॉग ए लिख लो, एक ही बात है। तो इसका इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। आगे देखो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कॉसिक एक्स का होता है लॉग मॉड कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे देखो, 1/x² माइनस ए स्क्वायर इन डी एक्स, इसका समाकलन या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a। ठीक है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसको देखो याद करने का ट्रिक है, अगर एक्स माइनस ए की फॉर्म है, पहले एक्स आ रहा है फिर ए आ रहा है माइनस में, तो देखो यहाँ पे भी x माइनस ए आएगा, यहाँ पे माइनस तो इधर भी माइनस। इसको एक याद करने की ट्रिक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। आगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है समाकलन क्या हो जाएगा, dx अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो ये क्या है, a माइनस एक्स है, तो जब a माइनस एक्स है तो वो क्या आएगा, इधर नीचे आएगा इधर। ठीक है, अगर x माइनस ए होगा तो क्या आएगा, ऊपर। अगर a माइनस एक्स होगा तो क्या आएगा, नीचे। इस ऐसे याद कर लो कि याद करने का एक ट्रिक है ऐसा, तो आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। ओके, अगला देखो फॉर्मूला,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए भी आएगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ऐसा नहीं होता, इसमें केवल क्या आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें से आपको क्या फॉर्मूला याद रहे। आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएगा। अगला देखो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा समाकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आगे देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ फिर इसके दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इसकी पावर अगर किसी की घात अगर -1 है या पावर -1 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इनवर्स। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ फिर दूसरा फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी अगर अंडर रूट हो वर्गमूल का चिन्ह हो, अंडर रूट या वर्गमूल का चिन्ह हो और दोनों प्लस हो तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और एक फॉर्मूला ये भी है। आगे देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है समाकलन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में अगर अंडर रूट में है एक प्लस में एक माइनस में है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। ये आपको याद करना है। इसके दो फॉर्मूले, एक तो ये है और एक ये वाला है। ओके, अगला देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है समाकलन क्या हो जाएगा। तो देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बहुत ही ईजी तरीका याद करने का, अगर हमको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पता है तो ये दोनों टर्म है ना इसमें भी काम में आएगी। ठीक है, देखो कैसे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमको पता है क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो अगर यहाँ पे अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है याद करने का तरीका x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो इसके भी दो फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो इसमें है वो इसमें है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। अब लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या और क्या लिख सकते हैं इसको साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसके भी दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है समाकलन क्या हो जाएगा। देखो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह यानी घटाव का चिन्ह। अगर इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में और अंडर रूट है तो इसके भी क्या है दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला देखते हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अगला देखो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो यहाँ पे देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखो इसी को यहाँ पे यूज किया है। देखो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे इसकी जगह क्या कर दिया कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। समझ में आया। तो ये देखो इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये यहाँ तक का पद तो सेम है, ये भी सेम है, माइनस भी सेम है दोनों में, ए स्क्वायर बाई 2 भी सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ गया, अंतर कहाँ पे आ गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, इतना डिफरेंस आ गया। आगे देखो
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है समाकलन क्या हो जाएगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्म में है तो केवल इसी का केवल क्या है, ए की फॉर्मूला है, यानी जो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है ना, केवल इसी का ए की फॉर्मूला है। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है, बाकी सबके दो दो थे, लेकिन अगर इस फॉर्म में आ गया तो उसका केवल क्या है, ए की फॉर्मूला है, इसमें लॉग नहीं बनेगा, ओनली क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन रहा है सिर्फ। ठीक है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आगे देखो, अगर देखो दो फलन दे रखे हमको, वो क्या है, गुणा में है, दो फलन और वो क्या है, गुणा में है, उनका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड, ऐसे मान लो इसको, एक को फर्स्ट मान लो, एक को प्रथम फलन मान लो, एक को द्वितीय फलन मान लो। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने जैसे u को मान लिया, v को क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, तो प्रथम फलन यानी u और उसके बाद में दूसरे फलन का क्या, समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट, प्रथम फलन यानी u, प्रथम फलन का क्या, अवकलन, प्रथम फलन का क्या, अवकलन, उसके बाद में दूसरा फलन यानी v, दूसरे फलन का क्या, समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर जो ये पूरा पद आया है इस पूरे पद को ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका वापस से क्या, समाकलन, समाकलन करने के लिए dx लगा देते हैं। ठीक है, इसका वापस से क्या, समाकलन x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो u को हमने क्या माना है, प्रथम फलन, v को क्या माना है, दूसरा फलन, द्वितीय फलन, सेकंड फलन या द्वितीय फलन। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर दो पद अगर समाकलन करना उनका और गुणा में है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और ब्रैकेट लगा के इस पूरे का समाकलन। समझ में आया। अब देखो हमको कैसे पता पड़ेगा कि हम फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, ये भी प्रॉब्लम है ना, कैसे पता करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, यानी वरीयता का क्रम, फर्स्ट फलन व सेकंड फलन किसको माने, प्रथम फलन व द्वितीय फलन किसको माने, कैसे पता पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको आईलेट, हमको क्या याद रखना है, आईलेट, आईलेट में कौन लेट, आईलेट है। ओके, तो आईलेट से देखो आई का मतलब होता है इन्वर्स, इन्वर्स यानी व्युत्क्रम फलन, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, इन्वर्स यानी माइनस घात क्या है, पावर या घात क्या है, -1, टेन की घात क्या है, -1, टेन एक्स की घात क्या है, -1, यानी टेन इन्वर्स एक्स, या फिर जैसे सेक इन्वर्स एक्स, ये क्या है, व्युत्क्रम फलन या फिर इन्वर्स फंक्शन। अगला क्या है, लॉगरिथम, लॉगरिथम यानी लघुगणकीय फलन, जैसे कि लॉग एक्स। आगे क्या है, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब क्या हो गया, बीजगणितीय फलन। ठीक है, बीजगणितीय फलन, तो बीजगणितीय फलन क्या हो गया, एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, 3x + 7, 3x² + 7, ये सब क्या हो गए, बीजगणितीय फलन। आगे क्या है, टी, टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय फलन, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय फलन। आगे लास्ट में क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ई यानी एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलन, चरघातांकी का मतलब e की पावर x, e की पावर x ये क्या है, चरघातांकी फलन है। ठीक है, तो हमको अगर दो फलन अगर गुणा में है उनका समाकलन करना है, जैसे कि x² है और इधर क्या है, 10x है। अब हमें इनको समाकलन करना है, तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि हम फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो हम पहले आईलेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो x² क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन यानी a है। ठीक है, और 10x क्या है, त्रिकोणमितीय फलन या फिर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी t है। तो देखो a और t में से पहले कौन सा आ रहा है, आईलेट में चेक करो, आईलेट में देखो a आ रहा है या t आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो जो पहले आएगा आईलेट में उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, और जो बाद में आएगा उसको हम क्या मानेंगे, सेकंड। यानी प्रथम फलन हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा फलन हमारा क्या हो गया, टिग्नोमेट्रिक। तो a क्या हो गया, यहाँ पे x² है, a एल्जेब्रिक फंक्शन या बीजगणितीय फलन क्या है, x², तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। t बाद में आ रहा है आईलेट में, t देखो बाद में आ रहा है, पहले a आ रहा है फिर t आ रहा है, तो t यानी टिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमितीय फलन, तो दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो गया, 10x। ऐसे देखो अगर x और 10 इनवर्स x है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रथम फलन किसको मानेंगे हम समाकलन करने के लिए, ये तो क्या है, एल्जेब्रिक या बीजगणितीय फलन है x, 10 इनवर्स x क्या है, त्रिकोणमितीय टिग्नोमेट्रिक फलन है। तो आईलेट में पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है, सॉरी 10 इनवर्स x क्या है, इनवर्स फंक्शन है, व्युत्क्रम फलन है।
तो ए और आई में पहले कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है, आई पहले नंबर पे आ रहा है, ए सेकंड, यानी टेन इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे, टेन इनवर्स एक्स क्या है, व्युत्क्रम फलन है, तो व्युत्क्रम फलन को हम क्या मानेंगे, पहली प्रायोरिटी यानी पहली वरीयता देंगे। और अलजेब्रिक फंक्शन है बाद में आ रहा है तो इसको हम दूसरी वरीयता देंगे यानी दूसरा फलन मानेंगे इसको हम, यानी टेन इनवर्स एक्स क्या हो गया, प्रथम फलन हो गया, और बीजगणितीय फलन एक्स क्या हो गया, दूसरा फलन हो गया। समझ में आया। जैसे कि ई की पावर एक्स और एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, समाकलन करना है, तो हम पहली वरीयता किसको देंगे, देखो ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी फलन ई, ठीक है, ये क्या है, चरघातांकी फलन है, एक्स क्या है, बीजगणितीय या फिर अलजेब्रिक फंक्शन है। अब देखो आईलेट में चेक करो, ई और ए में पहले कौन आ रहा है, ई और ए में पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन या बीजगणितीय फलन है, तो एक्स को क्या मानेंगे, प्रथम फलन, ठीक है। और ई एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी फलन, ई की पावर एक्स क्या है, चरघातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम क्या मानेंगे, दूसरा फलन, ठीक है। तो एक्स को क्या मानेंगे, प्रथम फलन, ई की पावर एक्स को क्या मानेंगे, दूसरा फलन। समझ में आया। बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अगर हमको दो फलन दे रखे हैं, घात में अपोन में दे रखे हैं, डिवाइड में, तो इसको हम आंशिक भिन्नों के रूप में अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। देखो तो पी एक्स यहाँ पे क्या है, पी एक्स का मतलब कोई फलन है वो किस में है, एक्स के पदों में है। क्यू एक्स का मतलब वो भी एक्स के पदों में कोई फलन है, लेकिन ये फलन अलग है, पी एक्स, और क्यू एक्स अलग है। तो पी एक्स यहाँ पे देखो किस फॉर्म में है, पी एक्स स्मॉल पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म में है। पी और क्यू यहाँ पे क्या अचर है, अचर पर जैसे 2 3 4 5 है कुछ भी। और यहाँ फिर कैसे फॉर्म में है वो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी क्यू आर यहाँ पे क्या है, अचर है, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर क्या है, अचर है, अचर पद है। या तो इस फॉर्म में है पी एक्स, या फिर पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म में है, तो ये फलन है वो क्या, या तो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे, ए अपॉन ए यहाँ पे कोई भी क्या है, अचर पद है, क्या अचर पद, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी में तोड़ लेंगे। समझ में आया। ऐसे ही पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यानी इस पूरे का वर्ग ऐसे आ जाए तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक बार तो एक्स माइनस ए ऐसे लिख दो, दूसरी बार क्या रख दो, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे देखो पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक बार तो क्या कर देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी घात 1 है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस इसकी घात क्या है 2, तो एक बार तो बी अपॉन एक्स माइनस बी ले लो, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर ले लो दूसरी बार। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, यानी तोड़ने का जब भी हमको आंशिक भिन्नों में तोड़ना होगा तो हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इन तीनों को ब्रेक कर लिया। आगे देखो अगर हमको इस फॉर्म में दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पे स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर क्या है, अचर पद है, यानी अचर यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ये, अपॉन अपॉन ये अपॉन अपॉन यानी डिवाइड या भाग का चिन्ह एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, इससे गुणा है, यहाँ पे बी और सी क्या है, अचर है, ए भी अचर है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें 2 घात आ गई और फिर इधर 1 घात, तो ये क्या है, द्विघात वो बन गया ना, द्विघात समीकरण। तो इसको अपन कैसे कर देंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे तोड़ेंगे। समझ में आया ब्रेक करने का तरीका। इसको ऐसे तोड़ लिया और इसको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आज के लिए सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। थैंक यू। एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।